ऑलराइट गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को कि किस तरीके से हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को सी लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट को इससे पहले मैंने आपको स्विच केस के अंदर बताया था कि किस तरीके से जब भी कंडीशन ट्रू होती है और उस ट्रू कंडीशन के बाद अगर हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं तो स्विच केस से मेरा कंट्रोल बाहर आ जाता है। बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर लूप स्टेटमेंट से बाहर निकालने के लिए हमको सी लैंग्वेज के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना रहता है। ये बेसिक फंडा है, ठीक है। अब कंटिन्यू क्या होता है? कंटिन्यू को अगर लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहूँ तो जहां पे मैं कंटिन्यू लिख दूंगा उसके बाद का कोड जिस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए मैंने कंटिन्यू को यूज किया है वो स्किप हो जाएगा उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए और मेरा जो कंट्रोल है वो लूप की बिगिनिंग में चला जाएगा, शुरुआत में चला जाएगा। अभी हो सकता है आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, आई डोंट नो, लेकिन जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको पक्का 100% समझ में आएगा। तो हम लोग पहले 2 मिनट थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे वीएस कोड एडिटर में और जल्दी से देखेंगे किस तरीके से ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स काम करते हैं। सो गाइस, उससे पहले इन केस आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो मैं हमेशा कहता हूँ जाओ जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, इसके लिंक को बुकमार्क कर लो और यहाँ पे शुरू से एंड तक सारे वीडियोस को देखो, क्योंकि यहाँ पे मैं सी लैंग्वेज की बेसिक टू एडवांस हर एक कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिलेंगे, सोर्स कोड मिलेगा, तो कहीं पे भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका अगर एग्जाम है या फिर इंटरव्यू है, इन नोट से पढ़ के जाना गाइज, आपको बहुत फायदा होने वाला है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज गाइज। तो देखो जल्दी से चलते हैं, हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट की थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या है ब्रेक स्टेटमेंट? देखो, द ब्रेक इज अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। बिल्कुल ठीक बात है, लूप के बाहर कंट्रोल को ले आने के लिए, मतलब उस पर्टिकुलर ब्रेक को मैं यूज कर लूं तो लूप से एग्जिट हो जाए मेरा कंट्रोल, उसके लिए हम लोग ब्रेक को यूज करते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड द लूप और स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज करते हैं और लूप के अंदर यूज करते हैं, बिल्कुल ये बात भी हम लोग जानते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इन सी कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग टू सिनेरियोज, स्विच केस और लूप। बिल्कुल ठीक है, स्विच केस और लूप में मैं ब्रेक को यूज करता हूँ। अब देखो इसका सिंटेक्स क्या है, आपका लूप चल रहा है चल रहा है चल रहा है और लूप के अंदर आपने कोई कंडीशन लिख दी और उसके आगे लिख दिया ब्रेक। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के रीच होते ही मेरा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा और मेरा कंट्रोल लूप को तोड़ के बाहर आ जाएगा। अब इसको हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम की हेल्प से। तो जल्दी से चलते हैं हमारे सी ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर और इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसको ओपन विद कोड करते हैं और जल्दी से देखते हैं किस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने मेरे वीएस कोड एडिटर को और नोट्स को साइड बाय साइड ओपन कर लिया है और देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम की हेल्प से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है मेरे को। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एंड एग्जिट द लूप इफ वैल्यू इज 16। अगर वैल्यू 16 हो जाए तो मेरा लूप एग्जिट हो जाना चाहिए और मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मैं 1 to 20 तक नंबर प्रिंट करवाऊं। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फोल्डर, एक फाइल बना लेता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट डॉट सी के नाम से, जिसमें हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट वाला प्रोग्राम बनाएंगे। थोड़ा साइज बड़ा करते हैं और यहाँ पे इस प्रोग्राम डिटेल को कर देते हैं हम लोग पेस्ट और इसको एक बार कर लेते हैं हम लोग कंट्रोल स्लैश से कमेंट आउट और यहाँ पे ले आते हैं हमारे बॉयलर प्लेट कोड को। तो देखो ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग बाद में यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग 1 to 20 तक नंबर्स प्रिंट करें। तो देखो इसके लिए मेरे को नंबर्स प्रिंट करने हैं तो एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए होगा। तो मैंने आई नाम का एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया और उसको इंक्रीमेंट करके मैं यहाँ पे नंबर्स प्रिंट करवा लूंगा। और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ की हेल्प से लिखता हूँ कि द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम फ्रॉम 1 to 20 इज बिलो। ठीक है, ये चीज मैंने लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन थोड़ी अंडरस्टैंडिंग सही रहती है, आप लोगों को भी अच्छा सा दिखता है, आपको समझ में आता है कि लूप कहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ पे फोर लूप का यूज करते हैं। देखो हमें कहाँ से कहाँ तक नंबर प्रिंट करने हैं, हमें 1 to 20 तक नंबर प्रिंट करने हैं, हमें 20 भी प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये सिंटेक्स तो मेरा वीएस कोड एडिटर ने मुझे दे दिया है और मैं चाहूँ तो मैन्युअली भी इसको लिख सकता हूँ, कोई इतनी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे मेरे को नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि गाइस देखो इसमें तो कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगी कि आप क्या करते जाओ, आई को 1 से इनिशिएट करो और 20 तक चलते जाना और हर बार आई की वैल्यू को बढ़ाते जाना और आई को प्रिंट करते जाना। दैट्स इट, इतना ही तो लिखा है मैंने, कुछ मुश्किल चीज नहीं लिखी है, बहुत सीधी सी चीज है। और देखो इसको फॉर्मेट करने के बाद हम लोग जल्दी से इस प्रोग्राम को कर लेते हैं रन। और गाइस जैसे ही मैंने देखो इस प्रोग्राम को रन किया था, इसने मेरे को एक लाइन के अंदर सारे के सारे नंबर्स दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि यहाँ पे मैंने बैकस्लैश n नहीं लगाया है
और यहाँ पे मैं बैकस्लैश n लगा देता हूँ जल्दी से और फिर से इस प्रोग्राम को करता हूँ रन। और देखो जैसे ही मैं अब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरे सारे के सारे 1 to 20 तक नंबर्स अलग अलग लाइन्स के अंदर आ गए। तो देखो मेरा ये जो प्रोग्राम है ये तो बढ़िया से बन गया। ठीक है, अब ये प्रोग्राम मेरा जो है अच्छे से बन गया कि मैंने यहाँ पे लिख लिया कि किस तरीके से मेरा जो प्रोग्राम है 1 to 20 तक नंबर्स को प्रिंट करेगा। अब इसमें ब्रेक स्टेटमेंट का रोल कैसे आता है? अब देखो गाइस, दो तरीके से मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को लिख सकता हूँ। देखो किस तरीके से लिखूंगा। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे एफ लिखता हूँ, एफ देखो कहाँ पे मुझे ब्रेक करना था इसको, ये इसको मेरे को ब्रेक करना था 16 पे। अगर वैल्यू 16 हो जाए तो इसको ब्रेक कर दो। तो देखो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखूँ, आई इज इक्वल्स टू 16। ये देखो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई इज इक्वल्स टू 16 और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बहुत ही सीधे लफ्जों में ब्रेक, यहाँ पे अगर मैं बहुत ही सीधे शब्दों में लिख दूं ब्रेक और लगा दूं सेमी कॉलन, तो मेरा काम हो चुका है। ठीक है, अब देखो ये किस तरीके से मेरा काम हो चुका है। इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं देखो, और फिर से रन करने के बाद ये मुझे क्या आउटपुट देता है देखो। अब की बार ये मुझे आउटपुट दे रहा है 1 to 16 ही। तो ये देखो इस प्रोग्राम का फ्लो समझना कैसे फ्लो हुआ होगा। ये प्रोग्राम चल रहा होगा बहुत ही आराम से, बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा होगा। 1 प्रिंट किया, 1 से 20 की तरफ चल रहा था ये, लेकिन जैसे ये 1 से 20 की तरफ चल रहा था इसने यहाँ पे 16 प्रिंट किया, और जब ये वापस 16 प्रिंट करने के बाद ऊपर जाने वाला होगा तो नीचे एक लाइन लिखी हुई है, इफ आई इज इक्वल्स टू 16 ब्रेक। इसने ये लाइन देखी होगी और इस फोर लूप को एग्जिट कर दिया होगा। तो बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट किस चीज के काम आया? मेरे लूप को एग्जिट करवाने के लिए काम में आया। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऊपर ले जाऊं। ठीक है, ऊपर ले जाऊं मतलब इस पर्टिकुलर प्रिंट वाली लाइन से ऊपर ले जाऊं। अब मैं इसको रन करके आपको अंतर दिखाता हूं कि अब क्या होगा। अब देखो जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो मेरा प्रिंट हुआ है 15 तक ही, 15 तक ही प्रिंट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है गाइस? देखो इस प्रोग्राम के फ्लो को फिर से समझो। देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट होने से पहले ही कह दिया, जब यहाँ पे वैल्यू 16 हुई और ये जा रहा था प्रिंट करने के लिए, लेकिन उसके पहले ही इसको क्या मिल गया, ये इफ स्टेटमेंट। और यहाँ पे 16 प्रिंट होने से पहले ही लिखा है अगर 16 वैल्यू हो जाए तो इस लूप को एग्जिट कर दो। तो यहाँ पे 16 प्रिंट करने से पहले ही मेरा कंट्रोल इस लूप को एग्जिट कर गया। आई होप गाइस मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट अच्छे से समझा पाया हूँ। अब चलते हैं हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट की तरफ। तो देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझने के लिए पहले हम लोग इसके थ्योरी को पढ़ लेते हैं। तो देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है? द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। ये क्या करता है, जहां पे कंटिन्यू स्टेटमेंट दिखेगा वहां से तुरंत मेरे कंट्रोल को कहां ले जाएगा? लूप की शुरुआत में, लूप की बिगिनिंग में ले जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं। द कंटिन्यू स्टेटमेंट skips some lines of the code inside the loop and continues with the next iteration। किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन की मेरा जो स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू हो जाए, मतलब उसके आगे की लाइन ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, और मेरी लूप की इनिशियल पॉइंट पे स्टार्टिंग में मेरा कंट्रोल चला जाए। ठीक है, तो यही कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम है, स्किप कर देता है लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट होने से। इट इज मेनली यूज्ड फॉर अ कंडीशन सो दैट वी कैन स्किप सम कोड फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। स्किप करना है हमें कुछ एक कंडीशन के लिए कोड को, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। सिंटेक्स देखो, लूप स्टेटमेंट चल रहा है, बीच में कंडीशन डाल के मैं कंटिन्यू लिख दूंगा, तो यहाँ पे मेरा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो स्किप स्टेटमेंट्स हैं वो चले जाएंगे, मतलब जो स्टेटमेंट्स के लिए मैं यूज नहीं करना चाहता लूप को वो स्किप हो जाएंगे। देखो इसको पर्टिकुलरली समझने के लिए वही हम लोग चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर और जल्दी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो गाइस देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इस प्रोग्राम को पर्टिकुलरली कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन और इसको करते हैं एक बार बंद। न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट डॉट सी। बढ़िया। अब देखो यहाँ पे मैं प्रोग्राम डिटेल को कर लेता हूँ पेस्ट, और देखो सबसे पहले तो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले गाइज हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें 1 to 100 तक नंबर्स तो पहले प्रिंट, फिर हम 15 to 17 स्किप करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ले आता हूँ बॉयलरप्लेट कोड को। तो देखो प्रोग्राम की फील्ड को समझो, पहले 1 to 100 तक मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं और 15 to 70 तक मुझे उसको स्किप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे एक इंटीजर आई लेता हूँ जिससे मैं नंबर्स को प्रिंट करवा लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे वही मैं एक लाइन जो सुंदर सी हमेशा लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? द लिस्ट ऑफ natural numbers from 1 to 100 is below। बहुत बढ़िया।
ये चीज हमने लिख दी, बैकस्लैश एन लगा देंगे और यहाँ पे आके लगा देंगे हम लोग सेमीकोलन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक फोर लूप लिखते हैं। फोर लूप के अंदर देखो मुझे 1 to 100 प्रिंट करना है, बहुत ही सीधा सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 1 to 100 प्रिंट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 to 100। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा आई को। ठीक है, तो यहाँ पे printf की हेल्प से हम लोग क्या प्रिंट करवा देंगे, printf की हेल्प से हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे %d और कॉमा आई। ठीक है, चलो बढ़िया, ये मेरा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया 1 to 100 तक नंबर्स को प्रिंट करने के लिए। इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या आउटपुट देता है। सो गाइस, इसको हम लोग रन करते हैं तो इसने एक ही लाइन में सारे के सारे नंबर्स दे दिए। हमने गलती करी, यहाँ पे बैकस्लैश एन नहीं लगाया, अब बैकस्लैश एन लगा के हम लोग इसको रन कर लेते हैं। तो देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 to 100 तक इसने मेरे को सारे के सारे नंबर्स को प्रिंट करके दे दिया। तो मेरा प्रोग्राम तो बिल्कुल ठीक बन गया, जिससे कि मैं 1 to 100 तक फोर लूप की हेल्प से नंबर्स प्रिंट कर लेता हूँ। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखूंगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ I is greater than 50 एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा। I is less than I is less than 70। ठीक है, I की वैल्यू अगर 50 से बड़ी और 70 से छोटी हो तो यहाँ पे मैं सिंपल सी चीज लिख देता हूँ कंटिन्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे। और कंटिन्यू लिखने के बाद अब देखो, अब हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे। देखो, इस प्रोग्राम को फिर से मैं रन करता हूँ तो अब ये मुझे क्या दे रहा है, यहाँ पे इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग कि ये क्या कर रहा है। 50 के बाद डायरेक्ट 70 दे रहा है, 50 के बाद डायरेक्ट 70 दे रहा है, 51 से लेके 69 तक, 51 से लेके 69 तक नंबर्स को इसने स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन के बीच में वो नंबर्स आ रहे हैं। अब गाइस देखो, इस प्रोग्राम के फ्लो को समझना, 1 to 100 तक सारे नंबर्स प्रिंट हो गए, बस 50 से 70 के बीच के जो नंबर्स थे वो प्रिंट नहीं हुए। अब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरीके से काम कर रहा है इसको समझने की कोशिश करो। देखो, मैंने यहाँ पे फोर लूप को स्टार्ट किया, यहाँ पे मैं आई की वैल्यू 1 से इनिशिएट कर रहा हूँ और 100 तक ले जा रहा हूँ। ये चीज आपको समझ में आई होगी, और आई प्लस प्लस बार बार हो रहा है। अब देखो, इसके बाद ये इफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर जो आई है वो 50 से 70 के बीच में आए तो कंटिन्यू का मतलब है इसके नीचे मत उतरना। कंटिन्यू का मतलब है इसके नीचे मत उतरना, वापस ऊपर चले जाना। अगर वैल्यू 50 से 70 के बीच में आए तो मतलब ये printf स्टेटमेंट जो 50 से 70 के बीच में वैल्यूज आएंगे उनको दिखेगा ही नहीं। जैसे ही यहाँ पे ये कंटिन्यू देखेगा फिर ऊपर चला जाएगा। जैसे समझो यहाँ पे वैल्यू हुई 50 से बड़ी, मतलब 51 हो गई, 51 वैल्यू हुई, यहाँ पे कंटिन्यू देखा इसने, तुरंत ऊपर चला गया। फिर 52 वैल्यू हुई, फिर ये तुरंत नीचे उतरा, फिर 53, 54, 55, 56, इस तरीके से ये गोल गोल घूमता रहा 69 तक। 69, 70, 70 जैसे ही वैल्यू हुई, 70 वैल्यू हुई, इसने कंटिन्यू को देखना छोड़ दिया, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है उसमें वो कवर नहीं करता है। तो 70 के बाद ये नीचे आया और इसने 70 को प्रिंट कर दिया। आई होप कंटिन्यू स्टेटमेंट में आपको प्रॉपर्ली समझा पाया हूँ गाइस। तो देखो, हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम की हेल्प से समझा, किस तरीके से ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स काम करते हैं। सो गाइस, आपको आई होप समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो जल्दी से नीचे एक कमेंट करो कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया और आपको क्या हेल्प चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड लूप्स किस तरीके से काम करते हैं। तब तक के लिए आप लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का यूज करके अपने प्रोग्राम्स को बनाओ और देखो कि आप और किन तरीकों से इनको यूज कर सकते हो। टिल देन कीप प्रोग्रामिंग, कीप लर्निंग गाइस। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।